फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आज ईओबीयू ने एक पत्र आईबीए चेयरमैन को लिखा है टू अनड्यू डिले इन रिजॉल्विंग द पेंडिंग इश्यूज, यानी कि जो बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का जो भी इश्यूज पेंडिंग है उस पर डिस्कशन करने के लिए उन्होंने फिर से रिमाइंड किया है। हालांकि इस वर्ष का यह पहला पत्र लग रहा है जो ईओबीयू ने आईबीए को रिमाइंड किया है। 18/1/22 चेयरमैन आईबीए मुंबई को पत्र लिखा है। डियर सर, अनड्यू डिले इन रिजॉल्विंग पेंडिंग इश्यूज, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू आवर लेटर डेटेड 23rd December 21 addressed to the you and bringing to your notice that a discussion of your view is urgently needed to expedite the resolution of important residual and the pending issues. As pointed out by us, updation of pension and other related improvements in pension scheme is a very important issue, but unfortunately, no meeting has been held on these issues. You are aware that there are also other important residual issues like 5-day banking, reduction in premium of medical insurance policy for retirees, revised norms for allocation of staff welfare scheme, improvement in convenience allowance for the employees with physical disabilities, uniform business hours, FAQ/clarification on issues referred to IBA by banks on implementation of wage revision, settlement, etc. But we regret that no discussion have been held by the Indian Bank Association or any of the above issues, which gives the impression that IBA is not serious about the issues and is deliberately delaying the resolution of the issues. Since all these issues are very important, affecting the interest of employees, officers and retirees, there is a growing resentment over the delay, and unless immediate steps are taken in this regard, we are afraid it may be lead to a view deciding on exceptional action. Hence, we urge upon you to intervene in the matter and do the needful to urgently call for discussion on these issues. Thank you by Secretary. Friends, जैसा कि ईओबीयू ने आईबीए से डिमांड किया है कि आप डिस्कशन करें और पेंडिंग इशू को रिजॉल्व करने के कदम आगे बढ़ाएं। आपको पहले भी आपको याद होगा कि 23/12 को ईओबीयू ने आईबीए को रिमाइंड किया था, लेकिन आईबीए द्वारा कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया। उन्होंने कोई ऐसा डेट अभी तक सेटल नहीं किया या डेट फिक्स नहीं किया जिससे ये डिस्कशन आगे बढ़ सके। आपको याद होगा कि जब नवंबर 20 में जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तभी पेंडिंग इशू पड़े थे और उस पेंडिंग इशू पर यह बात हुई थी कि इस पर चर्चा करके इसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन वो अब 1 साल बीतने के बावजूद भी इस पे चर्चा ही नहीं हो रहा है। 5-डे बैंकिंग, जबकि LIC ने 5-डे बैंकिंग मनवा लिया, आपके यहाँ इस बारे में कोई चर्चा नहीं और न IBA गवर्नमेंट कहती है कि इसका इस तरह का कोई प्रपोजल हमारे पास पेंडिंग ही नहीं है। IBA ने पहले भी कहा था कि इस पर हम डिस्कशन करके एक आम राय बना के कंसेंट करके हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जब डिस्कशन ही नहीं हो रहा है तो आगे रिजॉल्व क्या होगा। उसी तरह से पेंशन अपडेशन है, पेंशन अपडेशन पे ऐसा कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो पा हुआ है जिससे ये कहा जा सके कि आने वाले दिनों में वी विल लिसन द पॉजिटिव न्यूज। रह गया कोर्ट केस की बात, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस जो 17/1/22 को लगा हुआ था वो 4/1/22 के लिए शिफ्ट हो गया, 4/2/22 के लिए शिफ्ट हो गया है। 4/2/22 को क्या होता है गॉड नोज। क्या सुप्रीम कोर्ट तुरंत कोई डिसीजन दे देगा? ऐसा भी नहीं है। क्या आईबीए अपना शपथ पत्र एफिडेविट सबमिट करेगी? ये भी इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। करेगी तो क्या करेगी और डिसीजन क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि अगर कोर्ट केसेस इतने जल्दी रिजॉल्व हो जाते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस रिटायरीज का एक ही है कि टकटकी लगा के आंख देखते रहें, कब होगा कुछ पता नहीं।
थैंक यू फ्रेंड्स, अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।